ये घटना पाकिस्तान की एक लड़की के साथ पेश आया जो हमें खुद इस वीडियो में सुनाएगी। इसलिए आप सभी से यही कहूंगा कि इस कहानी को मुकम्मल समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए अब उसी लड़की के जुबान से ये कहानी सुनते हैं। जब से मैं मदरसे आने जाने लगी थी, ऐसा महसूस होता था जैसे मेरा कोई पीछा करता है। ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल से इस मदरसे में पढ़ने की इजाज़त मिली थी। अगर मैं यह बात भाई को बताती तो वह मुझे मदरसा छोड़ने को कह देता। दरअसल मैं हमेशा अव्वल नंबर पर आती थी, इसलिए एक दिन मेरी टीचर ने कहा कि तुम्हें कुछ करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग अच्छा है। यही बात मेरे जहन में बैठ गई। जैसे ही मैंने मैट्रिक के पेपर दिए, उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं हाफिज़े कुरान बनूंगी। हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा मदरसा था जिसमें नौजवान लड़कियां और खवातीन यानी औरतें आलिमा और हाफिजा बनकर निकलती थी। फिर मैंने भी उस मदरसे में दाखिला ले लिया। लेकिन ज़्यादा परेशानी मुझे इस बात की थी कि मैं जिस रास्ते से गुजर कर आती थी वह रास्ता बिल्कुल सुनसान और वीरान सी थी। उस रास्ते से गुजरते हुए मुझे हमेशा ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चलता आ रहा है, लेकिन मैं इस बात को नज़रअंदाज कर देती। हालांकि काफ़ी दिन तक मैं इस बात को इग्नोर करती रही, लेकिन एक दिन वह हुआ जिसने मेरे सिर पर आसमान गिरा दिया और मेरे होश उड़ा दिए। अब मेरी उम्र 17 बरस की थी, इसलिए कॉलेज में दाखिला लेने के बजाय मैंने मदरसे में ही कुरान हिफ्स करने का सोचा था। और अम्मी अब्बू मेरे इस फैसले से खुश थे क्योंकि हमारे खानदान में दूर दूर तक कोई भी हाफिज़े कुरान लड़की नहीं थी। यूं अकेली ही आने जाने लगी। वैसे तो मेरे साथ कोई मसले मसाइल नहीं थे, लेकिन एक दिन हैरान रह गई जब मैंने अपने पीछे अचानक कदमों की आहट सुनी। मगर मैंने हिम्मत करके जैसे ही पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर मैं हैरान हुई कि आखिर मुझे यह अजीबो गरीब से वहम क्यों महसूस हो रहे हैं। फिर एक दिन मैं उसी रास्ते से गुजर रही थी जब एक औरत ने मेरा रास्ता रोका और कहने लगी, क्या तुम हाफिज़े कुरान बन रही हो? मैंने कहा हाँ। तो फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मुबारकबाद दी। कहने लगी, तुम तो बहुत खुशकिस्मत लड़की हो, चलो आओ मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलती हूँ। मैं भला उस अनजान औरत के साथ कैसे जा सकती थी। मैंने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया तो वह कहने लगी, ठीक है अभी तो मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन जब तुम कुरान हिफ्ज़ कर लोगी तो तुम्हें मेरे साथ एक बार चलना पड़ेगा। मैं हैरान हो गई कि अजीब ज़बरदस्ती है। यही सोचकर मैं जल्दी से उसे खुदा हाफिज़ कहकर अपने मदरसे की जानिब रवाना हो गई। वह औरत कौन थी, कहाँ रहती थी, मैं यह नहीं जानती थी, लेकिन उसका अंदाज बड़ा अजीब था। फिर आखिरकार मुझसे रहा ना गया और मदरसे में पढ़ने वाली मेरी सहेली जिसका नाम सिदरा था, उसे मैंने यह सारी बात बता दी। वह यह बात सुनकर बड़ी ही हैरान रह गई। फिर कहने लगी, ये तुम्हारे साथ कब से हो रहा है? देखो यह तो बहुत परेशानी वाली बात है। मैं उसे कहने लगी, मुझे तो इन चीज़ों पर यकीन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरी शैतानी मखलूक चीज़ है जो मेरा पीछा करती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो हर वक्त खुदा की इबादत करती रहती हूँ, वजू भी किया हुआ होता है, बुराई की तरफ भी मेरा दिल नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो वह कहने लगी, देखो यह मखलूक अच्छी भी होती है और बुरी भी हो सकती है। हो सकता है कि तुम्हारे साथ आने वाली वह मखलूक बहुत नेक हो। इन बातों को नज़रअंदाज ना करो, बल्कि इन पर गौर करने की कोशिश करो। अब वह मुझे अपने तरीके से समझा रही थी। फिर मैंने अपना रास्ता बदलने का सोचा। एक दिन दूसरी रास्ते से जा रही थी जब अचानक ही एक नकाबपोश काले बुर्के में एक औरत मेरे पास से गुजर कर गई। अभी थोड़ा आगे ही गई थी कि अचानक उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी। मैं उसकी आवाज़ पर रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन ऐसे लगा जैसे किसी ने ज़बरदस्ती मुझे रोकने की कोशिश की हो। जैसे ही पलट कर देखा तो नकाब से झांकती उस औरत की आंखें मुझे ही देखे जा रही थी। फिर वह 2 कदम चलकर मेरे पास आई। कहने लगी, तुमने इस गली से आना जाना क्यों छोड़ा? प्यारी लड़की, हम तो तुम्हारी खुशबू हर रोज़ महसूस करते थे। यह कहकर वह मेरे सामने से गायब हो गई। मैं किसी बुत की तरह खड़ी रह गई। मेरे कदम भारी हो गए। बमुश्किल मैं अपने मदरसे पहुंची। वह औरत क्यों मेरे पीछे पड़ी है, उनकी बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। अब मुझे उसी गली से जाना होगा। फिर से मैंने उसी गली में जाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर उस औरत का साया भी नजर न आया। इसी तरह वक्त तेजी से गुजर गया। अब मैं मुकम्मल हिफ्ज़ करने वाली थी। मेरे हिफ्ज़ में सिर्फ एक पारा रह गया था। घर वाले बहुत खुश थे। दूसरी तरफ भाई चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए। फिर वह दिन भी आ गया जब मेरा हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया। सब लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। मैं मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबसे मुबारकबाद वसूल कर रही थी। तभी मेरी नज़र कोने में खड़ी एक काले बुर्के में मजबूत औरत पर पड़ी। वह मुसलसल मुझे देखे जा रही थी। तभी 2 कदम चलते हुए मैं उसके पास गई, लेकिन अचानक ही अम्मी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कहने लगी, क्या हुआ? तुम्हारी खाला कब से बुला रही है? आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। मैंने हड़बड़ाकर अम्मी को देखा, लेकिन जैसे ही पलटकर उस औरत को देखना चाहा, लेकिन मैं तो हैरान रह गई क्योंकि वह वहाँ से गायब थी। फिर अब्बू के जानने वालों में मेरा रिश्ता तय हो गया। शादी की तारीख 2 महीने बाद की रखी थी, लेकिन एक दिन मैं मदरसे से सर्टिफिकेट लेकर वापस आ रही थी जब रास्ते में वही औरत मुझे दिखाई दी। मैं नहीं जानती थी कि हर वक्त यह मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है, लेकिन वह मेरे पास आई। कहने लगी, मुझे तुमसे एक काम है। देखो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, वरना मैं बहुत मुश्किल से 2-4 हो जाऊंगी। मैं उससे हैरान होकर कहने लगी, कैसी मदद?
तभी उसने मेरा हाथ थामा, मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, मेरे घर चलो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। अब मैं उसके साथ उसके घर आ गई, लेकिन सामने ही बिस्तर पर कोई लेटा हुआ था। मैंने जैसे ही उस लेटे हुए नौजवान को देखा तो हैरान रह गई। वह खूबसूरत नौजवान था, लेकिन शक्ल से बीमार लग रहा था। मैं घबराकर उस औरत से पूछने लगी, यह कौन है? वह औरत उदासी से कहने लगी, यह मेरा बेटा है, लेकिन बीमार हो गया है, इसे दम की जरूरत है। तुम एक हाफिज कुरान लड़की हो, इसलिए मैं इसे तुमसे दम करवाना चाहती हूँ। मैं इसे दम जरूर करूंगी, लेकिन इसे हुआ क्या है? तो वह औरत कहने लगी, ये दरअसल जब से जवान हुआ है तब से ही इसकी हालत ऐसी है, ना जाने इसे क्या हो गया है। वह आंखें मूंदे बिस्तर पर पड़ा था। फिर मैंने उसे दम किया और वापस आने लगी, लेकिन अचानक उस औरत ने मुझे आवाज देकर रोका। कहने लगी, तुम्हें यहाँ 2 महीने तक करना होगा, अगर तुम नहीं आई तो यह नौजवान मर जाएगा। फिर मैंने उस औरत से वादा कर लिया कि मैं 2 महीने तक मुसलसल उसे दम करने आती रहूंगी। फिर मैंने हिसाब लगाया कि 2 महीने बाद तो मेरी शादी है, लेकिन शादी से पहले मैं इस नौजवान को दम कर सकती थी। लेकिन मैंने न जाने अम्मी से यह बात क्यों छुपाई और उनके सामने बहाना बना दिया कि मैं एक औरत को कुरान पाक पढ़ाने जाती हूँ। लेकिन अम्मी कहने लगी कि अब तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है, इसलिए आने जाने में एहतियात किया करो। न जाने क्यों मुझे उस घर में आकर सुकून मिलता था। जब भी मैं उस नौजवान के चेहरे को देखती तो यह मुझे अच्छा लगने लगता। अभी तक उसने आंखें खोलकर मुझे नहीं देखा था। फिर 2 महीने ऐसे गुजरे कि पता ही न चला। वह मेरा आखिरी दिन था। फिर मैं उस औरत से कहने लगी कि अब मैं नहीं आ सकूंगी क्योंकि मेरी शादी है। उस औरत ने मुझे मुबारकबाद दी, कहने लगी, मैं तुम्हारी शादी का तोहफा देने जरूर आऊंगी, तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है। अब मैं पलट कर वापस आने वाली थी, लेकिन अचानक ही एक भारी आवाज सुनाई दी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी इतनी मदद की। मैं यूं ही पलटी तो हैरान रह गई। वह नौजवान था जो मुझे शुक्रगुजार नजरों से देख रहा था। मैं हैरान रह गई। 2 महीने से उसने कभी मुझसे बात नहीं की थी, लेकिन आज मेरा आखिरी दिन था, इसलिए यह मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा दी और घर वापस लौट आई। मैं एक हाफिज कुरान लड़की थी, लेकिन ना जाने मेरी किस्मत कैसी थी, यह मुझे पता न था। फिर मेरी शादी हो गई और फिर मैं अपने शौहर के संग रुखसत होकर आ गई। वह शक्ल सूरत से अच्छा था, लेकिन जूं ही शादी को 1 हफ्ता गुजरा, मुझे पता चल गया कि यह लोग बिल्कुल भी अच्छे ना थे। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हो गई थी जो बेइंतहा अय्याश इंसान था। उनसे मेरे घर वालों का भी आना जाना पसंद नहीं था। अगर जरा सी भी खाने में देर हो जाती तो वह बर्तन उठाकर फेंक दिया करता था। मैं हैरान थी कि आखिर मुझे किस बात की सजा मिली थी जो मेरा नसीब ऐसे इंसान से जुड़ गया था। अब घुट घुट कर ससुराल में जिंदगी गुजारने लगी। फिर मुझ पर यह इंसाफ हुआ कि मुझसे शादी करने पर उसकी रजामंदी शामिल नहीं थी। वह अपनी एक कज़न को पसंद करता था जो बहुत पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी, मॉडर्न जमाने की लड़की जो किसी की भी पसंद हो सकती थी। मेरी तो खुद जिंदगी जहन्नुम बन गई थी। अब मैं दिन रात रोती रहती, एक पल भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। फिर जल्द ही मुझे यह खुशखबरी मिली कि मैं मां बनने वाली हूं। अब तो मैं दिन रात आंसू बहाती रहती। ऐसे माहौल में रहकर ऐसा लगता है जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। जब मुझसे मिलने कोई आया, मेरी सास बुलंद आवाज में मुझे पुकार रही थी। जैसे ही मैं बाहर गई तो सामने बैठी औरत को देखकर हैरान रह गई। उस औरत को भला मैं कैसे भूल सकती थी। फिर मैं उसे लेकर अपने कमरे में आ गई। वह मेरे सामने बैठी, कहने लगी, तुम तो बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन अब तुम्हारी क्या हालत हो गई है। फिर मैं उसके सामने रोने लगी और बताया कि किस तरह शादी के बाद मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। तो वह औरत मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, घबराओ मत, अब तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर जब मैंने उसके बेटे के बारे में पूछा तो वह कहने लगी कि वह बिल्कुल ठीक है और निहायत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। तुमने मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हें तोहफा देने आई हूं। यह कहकर उसने एक डिब्बा मेरी तरफ बढ़ाया, लेकिन मैंने उस औरत का शुक्रिया अदा किया। फिर वह मुझे प्यार करते हुए उस घर से चली गई। पीछे मेरी सास बातें बनाते हुए कहने लगी कि ना जाने कौन कौन सी ऐरे गहरे मुंह उठाकर इस घर में चले आते हैं। मैंने उस औरत का दिया हुआ तोहफा छुपा लिया था। हकीकत में मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, क्योंकि मैं हमला यानी प्रेग्नेंट थी। इस दौरान मुझे अच्छी दवाई, फल फ्रूट खाने की जरूरत थी, लेकिन मेरा शौहर मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। फिर जैसे ही मैंने वह डिब्बा खोलकर देखा तो हैरान रह गई। उसमें खूबसूरत सोने का सेट मौजूद था। इतना कीमती तोहफा मुझे भला कोई कैसे दे सकता था? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसे छुपा लिया, लेकिन मेरी सास ने उसे देख लिया था। उसने फौरन झपट कर वह तोहफा मुझसे छीन लिया। कहने लगी, यह घर मेरा है और मेरे शौहर का, तुम्हारे शौहर का नहीं है। इसमें जो भी चीज आएगी उस पर सिर्फ मेरा हक होगा। यह कहकर उसने वह सोने का सेट मुझसे छीन लिया। दिल चाहता था कि वापस अपने मायके चली जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आता कि अम्मी अब्बू को कितनी तकलीफ होगी। फिर एक दिन मैं घर की सफाई कर रही थी, जब अचानक मेरा पांव फिसला और मैं नीचे जा गिरी। जब तक अस्पताल लेकर गए, मेरा बच्चा दम तोड़ चुका था। वह इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया था। मेरे ऊपर तो कयामत टूट पड़ी, लेकिन मेरे शौहर को फिर भी परवाह नहीं थी। मेरी सास सबके सामने कहने लगी कि इसने जानबूझकर ऐसा किया है। ये बदबख्त हमारी नस्ल को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती थी। पूरी रात मैं बिस्तर पर लेट कर रोती रही। कोई भी मेरी देखभाल करने वाला नहीं था। फिर अम्मी मुझे अपने साथ घर ले गई। जब भाई ने और अब्बू ने यह हालत देखी
तो उन्होंने फैसला किया कि मेरी उस शख्स से जान छुड़वा देनी चाहिए, क्योंकि वह शख्स मेरे काबिल नहीं है। मैं भी यही चाहती थी, लेकिन फिर मेरी सास और मेरा शौहर आए और माफ़ी तलाश करने लगे। एक बार फिर मजबूर होकर मैं उनके साथ आ गई, लेकिन शायद मेरा शौहर मुझसे बदला लेना चाहता था, इसलिए उस दिन उसने मुझ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ डाले और मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया। मैं बेजार और मददगार गलियों में भटक रही थी। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि रिक्शे में अपने माँ बाप के घर चली जाती, लेकिन अभी इस सुनसान सी गली में अकेली बैठी खौफ से कांप रही थी, जब दूर से आता हुआ मुझे एक नौजवान दिखाई दिया। वह नरमी से कहने लगा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? किसने आपके साथ ऐसा किया है? तभी मैंने रोशनी में उसकी शक्ल पहचान ली थी, जिसे मैं दम करने उसके घर जाती थी। कहने लगा, अगर आपके पास कोई ठिकाना नहीं है तो आप मेरे साथ चलें। यह कहकर वह मुझे अपने साथ लेकर जाने लगा। मैं डर रही थी कि कहीं कोई मुझे उसके साथ जाता हुआ ना देख ले। पहले ही मेरा वजूद जख्मों से चूर चूर हो रहा था। अब मैं यह नहीं चाहती थी कि लोग मेरे किरदार पर उंगलियां उठाएं, लेकिन फिर भी आधी रात को मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं उसके साथ उसके घर चली जाती, और वहाँ यकीनन उसकी माँ भी होगी, जो चंद दिन पहले मुझसे मिलने मेरे घर आई थी। वह मुझे अपने घर लेकर आ गया। मैंने देखा उसका घर बहुत शानदार था, शायद उनके हालात बदल गए थे। अब मैं एक कोने में बैठी थी, जब उसकी माँ आकर मेरे सामने बैठी, कहने लगी, बेटा, मैं ही इसे लेने के लिए तुम्हारे पास भेजा था। दरअसल मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। उस दिन तुमसे मिलने आई थी। तुम्हारी हालत देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया था कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। फिर उन्होंने मेरे सामने खाना रखा। मैंने ना चाहते हुए भी सारा खाना खा लिया। फिर उसी बिस्तर पर लेटकर गहरी नींद सो गई। फिर न जाने किस वक्त मेरी आंख खुली, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोल कर देखा, लोगों का एक हुजूम था जो मुझ पर जमा था। मैं खुद को देखकर हैरान रह गई। मैं एक दरख्त के नीचे बैठी थी, लेकिन रात को तो मैं एक घर में चली गई थी, तो फिर यहाँ पर कैसे? मैं हक्का बक्का सी उन सब लोगों की शक्ल देख रही थी। फिर एक बड़ी उम्र का आदमी मुझे कहने लगा,